लेवल 4 में सेकंड पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा, सेकंड पार्ट का जो पैटर्न है वो इस तरह से आता है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में किए थे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्लस ए सी है और यहाँ माइनस का साइन है। तो प्लस ए सी लाने के लिए माइनस को दो माइनस में ब्रेक करना होगा। जब प्रोडक्ट प्लस में आ रहा हो और ये बी का साइन माइनस में हो तो वो माइनस में टूटेगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो दोनों प्लस में ब्रेक हुआ। यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस में ही ब्रेक होगा। सपोज दैट ये B1 और B2 में ब्रेक कर रहे हैं तो ये B1 भी स्मॉल होगा और B2 भी स्मॉल ही होगा। किन से स्मॉल होगा? B से। ठीक है, B से दोनों छोटा होगा। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इन दोनों में देखेंगे प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को प्लस 6 मिला। अब यहाँ माइनस है तो ये तो क्लियर हो गया है। बच्चे इसको ब्रेक तो कर लेंगे बट साइन में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस है, तो ये दोनों साइन माइनस में होंगे। ठीक है, और जब दोनों सेम साइन हो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दोनों प्लस प्लस था तो दोनों स्मॉल था, यहाँ भी दोनों माइनस माइनस है तो दोनों स्मॉल ही होंगे। जब यहाँ प्लस प्रोडक्ट के रूप में मिले तो जो ब्रेक करने के बाद जो पार्ट आएगा वो हमेशा इस वाले नंबर से छोटा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ -5 है और 6 लाना है। तो अब तो समझ गए होंगे कि कितना में इनको इसको तोड़ना है। तो -3 और -2 में ये टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन x -3 -2 कॉमन होगा इन दोनों में, x -3 x -2 और यही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो +40 है। तो ये माइनस का साइन है यहाँ पर, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस में टूटेगा। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ना है कि माइनस या प्लस करने पर 13 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको, अगर ऐसे भी तोड़ना चाहें 40 को फैक्टराइज करके तो 2 बार में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 2 से 10 आएगा, 2 से 5 आएगा। इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि प्लस और माइनस करने पर 13 आ जाए। तो यहाँ देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 8 और 5 13 आ रहा है, यहाँ 8 है यहाँ 5 है, तो 8 और 5 ये 13 आएगा और 8 5 जा 40 आएगा। तो जो प्रोडक्ट आ रहा है AC का जो वैल्यू आ रहा है उसको फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस करते हुए 12 × 1 11 × 2 इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर इसको 8x और 5x में ब्रेक कर लेंगे। इसे आप लोग कंप्लीट करिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, इसको भी ट्राई करिएगा आप लोग। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 28, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पर अभी जितने भी दो पार्ट देखे उसमें AC प्लस में आ रहा था, अब यहाँ से AC जो है वो माइनस में आएगा। देखिए A × C -C है तो -AC आएगा। अब यहाँ क्या करना है, जब प्रोडक्ट माइनस में आए तो B जो ब्रेक करेंगे वो एक साइन उसका प्लस का होगा और एक माइनस का। जब प्लस में आ रहा था तो दोनों साइन सेम था, प्लस प्लस था या तो फिर माइनस माइनस था। लेकिन जब माइनस में आएगा तो साइन दोनों अपोजिट होगा। अपोजिट किस तरह से होगा, मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे तो ब्रेक कर देते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, बट वो साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ साइन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस AC आया है। ये जो प्लस है तो यहाँ प्लस देना है, सिंपल है, प्लस है तो प्लस और ये माइनस है तो माइनस दे देना है। अब ऐसा क्यों किए हैं, देखिए एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है,
ये जो प्लस मेरे को लाना है, हम लोगों को प्लस चाहिए, तो ये जो होगा वो लार्जर देन बी होगा और ये जो होगा स्मॉलर देन बी होगा, तभी ना ये प्लस वाला बड़ा होगा। सपोज दैट +5 - 3 तो प्लस का 2 आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। तो जब भी ये प्लस हो और ये माइनस हो तो प्लस जो साइन यहाँ है प्लस माइनस, बस प्लस माइनस रख देना है, सिंपल है। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। बाकी जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ब्रेक किए हैं उसी तरह से यहाँ अभी जितने भी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो सारे के सारे बेसिक हैं और हम लोग थंबनेल पर लगाए हुए हैं बेसिक टू स्टैंडर्ड जाना है हम लोगों को। एक एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। x² + 8x - 20, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हम लोग देखेंगे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा -20, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट -20। अब 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। साइन तो मैंने पहले बता चुका है, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस एंड माइनस, सिंपल है। अब 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पर 8 आया, मल्टीप्लाई करने पर 20। तो बहुत सारे बच्चे तो तोड़ भी दिए होंगे इसको 10 × 2 में। तो यहाँ पर 10 अभी बताया था कि ये लार्जर होगा और ये स्मॉलर होगा, तो ये 10x और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉमन लेने की बात है x² - 20 भी है साथ में, तो x कॉमन लेंगे, x + 10, इन दोनों में माइनस का 2 जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए, x + 10, ठीक है। और x + 10 अगेन कॉमन हो जाएगा तो x - 2 और ये आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 2x² + 5x - 12, इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -24 आ रहा है और ये साइन प्लस का है, ठीक है, और ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में ब्रेक भी होगा। अब तो क्लियर है कितना में इसको ब्रेक करना है, 8x और 3x में। तो 8 - 3 5 आ गया, 8 3 जा 24 आ गया माइनस का, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट में डालिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको भी सॉल्व करिएगा। y² + 9y - 90, इसे भी सॉल्व करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ax² - bx - c, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए -ac आया, x² भी आएगा, x² को ड्रॉप किया, -ac आएगा तो b को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। इसके पहले भी माइनस आया था, तो माइनस जब भी प्रोडक्ट के रूप में आ जाए तो प्लस और माइनस में ही ब्रेक होगा। यहाँ प्लस साइन था पार्ट 3 में तो प्लस माइनस में ब्रेक किए थे, ये माइनस है तो माइनस प्लस में ब्रेक होगा। और ये जो पार्ट है ये लार्जर होगा, लार्जर देन बी, और ये स्मॉलर देन बी होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। x² - 5x - 6, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का आप मल्टीप्लाई करने पर -6 आया है और ये जो नंबर है ये -5 है, तो ये माइनस और प्लस में ब्रेक होगा। इतना तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। तोड़ भी दिए होंगे, 5 को 2 भाग में तोड़ो, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा। तो 3 और 2 में मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे जो भी हैं वो ब्रेक कर देते हैं बट वो साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 और 2 में तो ब्रेक कर दिया इसको, तो 3 और 2 में जो 3 है वो 2 से बड़ा है तो 3 माइनस में जाएगा और 2 प्लस में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको जो ब्रेक किए, x² - 3x + 2x - 6। अब यहाँ इन दोनों में x कॉमन है तो x - 3, इन दोनों में +2 कॉमन है तो x - 3, ठीक है। अब x - 3 अगेन कॉमन तो x + 2 और यही आंसर भी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस 40 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1 है कोफिशिएंट। ठीक है, तो 1 इंटू माइनस 40 आ गया। यहाँ पर -3 को 2 भाग में डिवाइड करना है। ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए, साइन यहाँ पर ड्रॉप रखें, और प्लस और माइनस करने पर 3 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को तो तोड़ना पड़ेगा। तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। 8 5 या 40, तो 8 में से 8 और 5 का डिफरेंस 3 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 40 आ रहा है। ठीक है, तोड़ने में किन्हीं को परेशानी नहीं होती है, साइन में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर होगा, अभी बताया ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस 8a, ये -8 में टूटेंगे और ये +5 में माइनस 40। इन दोनों में कॉमन कितना है a -8, इन दोनों में 5 a -8, अगेन कॉमन दिख रहा है, a -8 अगेन कॉमन हुआ। ये सब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सारे बेसिक में बेसिक हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। ए स्क्वायर माइनस 15a माइनस 54। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट वाले टर्म का फैक्टराइजेशन देखेंगे।